नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको 5 क्लेश जो होते हैं, जो ध्यान भटकाते हैं हमारा, जिससे हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, तो मैं उन 5 क्लेशों के बारे में बताऊंगा जिससे हमारा मन और चित्त एकाग्र नहीं हो पाता योग के टाइम पे। तो उसका क्या कारण है, वो ये है, 5 क्लेश। अगर हम 5 क्लेशों को दूर कर देंगे तो हम आत्मदर्शन कर प्रभु दर्शन कर पाएंगे, समाधि की अवस्था तक भी पहुंच पाएंगे। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा सबसे लास्ट जो टारगेट है, जिसमें 100% सुख मिलता है और दुख सभी निकल जाते हैं, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना सभी लोगों का। और प्रभु दर्शन से ही, आत्मदर्शन से ही इस विश्व में शांति आ सकती है, नहीं तो शांति नहीं आ पाएगी। और 5 क्लेश में पहला क्लेश है अविद्या। अब अविद्या के भी 4 पार्ट है। 4 पार्ट ये है कि एक तो हो गया अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। जैसे कि ये जो हमें बाहर दिख रहे हैं पहाड़, बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये भी नष्ट होंगे प्रलय के टाइम पे। तो जो नित्य चीज़ें जो हमेशा से है वो है ईश्वर और जीवात्मा और प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप होता है वो सत्व रज तम गुण होते हैं वो। उसके अलावा दूसरा जो अविद्या होती है वो होती है असुचि। असुचि मतलब पवित्र को अपवित्र मानना, शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, ये चीज़ें हैं। और तीसरा है दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना, ये है तीसरा अविद्या। चौथा है जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना। जैसे कि मूर्ति को हम मूर्ति पूजा जो करते हैं वो उसको चेतन मानते हैं, जिंदा मानते हैं, ऐसा नहीं है, जबकि वो जड़ है। ऐसे ही इसका उल्टा भी अविद्या में आता है। फिर अविद्या में मैंने एक और बताया, सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना। जैसे हम सुख मानते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतना धन आ गया, वो एक क्षणिक सुख है, हमारा अच्छा पुत्र है, ये है, वो एक क्षणिक सुख है। ये सारी चीज़ें वो इसमें हम बहुत ज़्यादा सुख ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि ज़्यादा धन ऐश्वर्यों की चीज़ों में हमको ज़्यादा दुख मिलता है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना। इसमें जैसे क्या है कि हम अपने पाप कर्म धोने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उसको शुद्ध मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, तो ये सब अविद्या है। अब दूसरा जो क्लेश है वो है अस्मिता। अस्मिता ये है, बुद्धि को कई बार योगी लोग जो ध्यान लगाते हैं वो आत्मा समझने लग जाते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। बुद्धि अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है और इंद्रिया अलग है। तो इसलिए बुद्धि को आत्मा मानना अस्मिता है। द्वेष, ये क्लेश है, द्वेष भी बोल सकते हैं, क्लेश भी बोल सकते हैं। उसके बाद राग। राग मतलब सुख से प्रीति हो जाना, अधिक सुख की कामना करना, हर बार सुख की इच्छा करना। जैसे भाई आज ये प्रोग्राम आ रहा होगा टीवी पे, मैं ये देखूंगा, ये हर दिन देखूंगा उत्साह के, उसको राग बोलते हैं, उसकी लत लग जाना। तो तीसरा क्लेश आएगा वो है द्वेष, मतलब किसी से चीड़ की भावना रखना, किसी से द्वेष रखना, घृणा करना बहुत ज़्यादा। इसको तो मैं दिखाऊंगा, ये क्या है, अपने आप को क्या समझता है, इसको तो मैं बताऊंगा। ये सब द्वेष की चीज़ें हैं। उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब यह रहता है कि भाई ये जो मेरा शरीर है ये कभी मरेगा नहीं, ये भावना आ जाना। तो एक न एक दिन सबको मरना है, नष्ट होना है, तो इस शरीर को हमेशा के लिए परमानेंट मानना, ये चीज़ें एक क्लेश में आती है। तो ये 5 क्लेश है जिनको दूर करने से धीरे धीरे आदमी का योग लगता है और समाधि की अवस्था तक जाता है। धन्यवाद।